जंगल के अमीर बच्चे दिवाली की तैयारियां कर रहे थे, पर गरीब पक्षी उदास अपने घोंसले में बैठे थे। वो सोच रहे थे कि उनके बच्चे उनसे मिठाइयाँ और पटाखे मांगे तो वो कहाँ से देंगे। अम्मा, दिवाली आने वाली है, मेरी सहेलियों की मम्मी पापा उनके पटाखे और मिठाइयाँ लाते हैं, क्या आप भी मेरे लिए मिठाई और पटाखे लाओगी? टुन्नी, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे पापा भी दुनिया में नहीं रहे। मुझे जो भी काम करती हूँ उससे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं और मैं उनसे बहुत मुश्किल से भोजन जुटा पाती हूँ। माँ, मुझे तो हर बार मुझे तो यही कहती है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। इससे मेरी क्या गलती? आप मुझे कोई भी खुशी नहीं देती। मैं जा रही हूँ नदी पर अपने दोस्तों से मिलने। टुन्नी नदी पर चली जाती है। वहाँ कालू कौवा भी उदास बैठा था। कालू, क्या हुआ, तू उदास क्यों बैठा है? टोनी, हमारे घर वाले कितने गरीब है, वो हमें कोई भी खुशियाँ नहीं देते। दिवाली पर पटाखे और मिठाइयाँ भी नहीं देते। दूसरे बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं, उन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। आज मैंने ही मेरी मम्मा से बोला, उन्होंने मुझे पटाखे से और मना कर दिया, कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। अगर हमारे पापा जिंदा होते तो हम भी दिवाली धूमधाम से मनाते। वो दोनों नदी पर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी वहाँ लूसी कबूतरी की बेटी चिंकी आ जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, क्या फायदा तुम्हें बताकर? तुम तो अमीर माँ बाप की बेटी हो, तुम्हें यह सब कुछ नहीं आता। तुम तो जानती हो हमारे मम्मी पापा बहुत गरीब है, वो तो हमें दिवाली पर पटाखे भी खरीद कर नहीं दे सकते। तुम यहाँ से जाओ। तुम दोनों मुझे अपना दोस्त भी कहते हो और मुझे यहाँ से जाने को भी कह रहे हो। तुम दोनों उदास मत हो। तुम दिवाली के दिन मेरे घर आना, हम एक साथ मिलकर इकट्ठे पटाखे चलाएंगे। चिक्की की बातें सुनकर कालू और टुन्नी खुश हो जाते। दिवाली के दिन कालू और टुन्नी चिंकी के घर पहुँचते हैं। ये देखो, मेरे पापा कितने सारे पटाखे लाए हैं मेरे लिए, चलो इन्हें छुटाते हैं। चिंकी, तुम्हारे मम्मी पापा हमें देखकर गुस्सा करेंगे। नहीं टुन्नी, तुम बेकार में डर रही हो। कालू, टुन्नी, तुम यहाँ मेरे बेटी के साथ क्या कर रही हो? चिंकी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, इन गरीब पक्षियों से दूर रहा करो, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। नहीं पापा, ये मेरे दोस्त हैं, मुझे इनके साथ रहना अच्छा लगता है। कालू, चलो यहाँ से, हमारी वजह से चिंकी की दिवाली भी खराब हो जाएगी। कालू और टुन्नी चिंकी के घर से थोड़ी दूर पर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और चिंकी को पटाखा छोड़ते हुए देखने लगते हैं। कालू, देखो, वो चिंकी ने पटाखे का पूरा पैकेट पास में रखा है और पटाखे जला रही है, इससे खतरा हो सकता है। तभी अचानक से एक चिंगारी पटाखों के पैकेट पर गिरती है और पटाखे धूप धूप कर जलने लगते हैं। चिंकी, मेरी बच्ची, ठीक तो हो ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची बाल बाल बच गई। तुम मेरे साथ चलो और पटाखे जलाओ, मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी। फिर कालू, टुन्नी और चिंकी खुशी खुशी से पटाखे जलाते हैं और दिवाली धूमधाम से मनाते हैं।